भाई की जल रही थी चिता और उसकी मौत की खुशी में शमशान पर बैठकर दारू पार्टी करते रहे तीन भाई। दुनिया रो रही थी और वो नाच गाकर ठहाके लगा रहे थे। घाट पर हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। तीनों ने एक कोख से जन्म लिया लेकिन फिर हो गए एक दूसरे के खून के प्यासे। दुश्मनी ऐसी कि मझले भाई की मौत का जमकर जश्न मनाया। इतना खुश हुए छोटे और बड़े भाई की चिता के पास नाचे गाए और खूब जाम छलकाए। लोग समझाते रहे लेकिन वो मौज करते रहे। भाइयों ने भाई के साथ किया इतना बुरा कि जानकर आप चौंक जाएंगे। जब चिता जलना शुरू हुई तब से जश्न मनाने लगे और जब चिता ठंडी पड़ी तब जाकर हटे। छोटी सी बात पर बवाल देखिए। भाई को पहले डराया धमकाया, इतना टॉर्चर किया कि पागल तक बना दिया। फिर मौत हुई तो जश्न मनाया और फिर 13वीं के दिन घर में घुसकर उसकी पत्नी से झगड़ा किया। सच कहते हैं कि सबसे बड़ा दोस्त भाई होता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी भाई ही होता है। जिन भाइयों के साथ ये बचपन में खेला कूदा, साथ सोया, साथ बड़ा हुआ, उन्होंने ही दिया धोखा। वही भाई उसकी जान के इतने बड़े दुश्मन हो गए कि मौत पर नाच गाकर शराब पार्टी करते हुए जश्न मनाने लगे, और वो भी शमशान पर। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। इस भाई ने भी भला कहां सोचा था कि उसका अपना ही खून उसकी जान का दुश्मन बन जाएगा। मां देख रही होगी तो वो भी तड़प रही होगी कि इनसे तो बे औलाद ही अच्छी थी। हरियाणा के पानीपत की ये दर्द भरी कहानी आपको रुला देगी और आपके रोंगटे खड़े कर देगी। दरअसल 4 भाई सारी उम्र जमीन के लिए लड़ते रहे, और वो भी सिर्फ एक टुकड़े के लिए, जबकि सब जानते हैं कि आज तक जमीन कोई भी छाती पर धर कर नहीं गया है। 3 भाई बलवान वीरेंद्र और राजेंद्र एक साथ हो गए और चौथे भाई सुरेंद्र को अकेला कर दिया। ये सारे उसकी जायदाद को हड़पने की कोशिश करने लगे। पूरी कहानी बताते हुए मृतक सुरेंद्र की पत्नी ने बताया कि मेरे सास ससुर ने हमें जमीन दी थी और हमने उसी जमीन पर अपना घर बना रखा था। अब हम उस घर को दोबारा बना रहे थे तो मेरे देवर और जेठ हमें घर बनाने नहीं दे रहे थे, और इसके लिए वो हर रोज झगड़ा करते थे। जब हमने पुलिस को झगड़े की शिकायत दी तो तीनों दबंगों ने पति को धमकी दी कि अगर शिकायत वापस नहीं ली तो हम तुम्हें ऐसे झूठे केस में फंसाएंगे कि तुम सारी जिंदगी बाहर नहीं निकल पाओगे। इन लोगों ने अपने भाई को इतना परेशान किया कि बताया जा रहा है कि उसे आधा पागल कर दिया गया था। परिवार हर तरफ से ऐसे घेरा कि बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आया, तो सुरेंद्र ने मौत को गले लगाना ही जरूरी समझा। और इसके बाद 2 अप्रैल 2025 को दोपहर करीब 12 बजे सुरेंद्र ने भिंजौल गांव में गौशाला के पास रेलवे लाइन पर लेटकर आत्महत्या कर ली। लेकिन हद तो तब हुई जब सुरेंद्र का अंतिम संस्कार होने लगा तो उसके तीनों भाइयों ने शमशान में दाह संस्कार के वक्त सुरेंद्र की जलती चिता की वीडियो बनाई और शराब पीकर जमकर जश्न मनाया। एक तरफ चिता जल रही थी तो दूसरी तरफ तीनों भाई जमकर नाच रहे थे, और जब 13वीं हुई तो घर पहुंचकर सुरेंद्र की पत्नी से झगड़ा किया। फिलहाल पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इस मामले ने सबको हैरान कर दिया है कि आखिर किस तरह से भाई ही भाई की जान का दुश्मन बना बैठा है, और वो भी जमीन के बस एक छोटे से टुकड़े के लिए। खैर, आप इस मामले पर क्या कहते हैं, कमेंट में बताएं।